नेक्स्ट ये हमारा टॉपिक है लाइन बैलेंसिंग। अच्छा, लाइन बैलेंसिंग को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि ये एक स्ट्रैटेजी है, यानी एक हिकमत अमली है जो हमें हेल्प करती है कि कितने वर्कर्स या मशीन्स हमें अपनी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, या अगर हम सर्विस सेक्टर में कस्टमर से कोई हेल्प कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें चाहिए होंगे, कि जिससे हम कस्टमर्स की डिमांड को रेगुलर बेसिस पर मीट कर रहे हों। ठीक है, हम नहीं चाहेंगे कि फैक्ट्री अगर हमने कोई लगाई हुई है तो वहाँ पर मशीन्स या वर्कर्स जो है वो आइडल यानी फारिग बैठे हैं। ठीक है, हम चाहेंगे कि वो एक फ़्लो के अंदर काम कर रहे हों, और हम रेगुलर बेसिस पर, अगर हमने एक फैक्ट्री बनाई हुई है और वहाँ पर हमने टारगेट रखा हुआ है कि कस्टमर की डिमांड है कि रोज़ाना 100 प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस हों, तो वो फिर मशीन्स और वर्कर्स उतने असाइन हुए हों हर वर्क स्टेशन में कि आप डेली बेसिस पर उतने प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर पाएँ। आइए इसको एक सिंपल एग्जांपल की मदद से भी समझते हैं। फ़र्ज़ कर हमारी शर्ट्स बनाने की एक फैक्ट्री है और उसमें हमने 3 मशीन्स प्लेस की हुई हैं। मशीनें जो है वो कपड़े को रंग देने में हेल्प करती हैं, मशीन भी जो है वो कपड़े को काटने में, और मशीन सी सिलाई में। और ये तीनों मशीन्स एक सीक्वेंस में काम करती हैं। पहले स्टेप पे ये काम होता है, फिर सेकंड स्टेप पे ये काम होता है, और थर्ड और लास्ट स्टेप पे ये काम होता है, और आखिर में शर्ट बन जाती है। और ये सीक्वेंस जो है वो चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि फ़र्ज़ करें अगर हमारी फैक्ट्री में हमने 100 शर्ट्स रोज़ाना की बनानी है, तो ये तीनों मशीन्स हैं वो मुसलसल काम करती रहेंगी और शर्ट्स प्रोड्यूस करेंगी। अच्छा, अब हर मशीन की एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, कैपेसिटी से इसको अगर मैं सिंपल टर्म्स में और एक्सप्लेन करूँ, तो आप कभी फोटोकॉपियर शॉप पे फ़ोटोकॉपी करने अगर गए हों तो वहाँ पर डिफरेंट मशीन्स पड़ी होती हैं। कोई मशीन जो है वो लेटेस्ट होती है, वो उसकी कैपेसिटी परफॉर्मेंस की अच्छी होती है, वो 1 मिनट के अंदर 50 कॉपीज़ प्रोड्यूस कर सकती है। कुछ मशीन्स पुरानी होती हैं, वो 1 मिनट के अंदर 25 या 30 कॉपीज़ प्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है, तो सिमिलरली इन मशीन्स की भी कुछ कैपेसिटी है। ठीक है, अब जो मशीन ए जो है, जो कपड़े को रंग देने में हेल्प करती हैं, वो 20 पीसेस जो है वो कपड़े के रंग कर सकती है 1 घंटे के अंदर। ठीक हो गया, ये वो 20 पीसेस हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें इस स्टेप के अंदर पहला घंटा भी गुजरा है और इस मशीन ने 20 पीसेस प्रोड्यूस कर दिए। अब ये 20 के 20 पीसेस इस वर्क स्टेशन से इस वर्क स्टेशन आ गए। ठीक है, अब इस मशीन बी की जो कैपेसिटी है वो 10 पीसेस पर घंटे जो है ये काट सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर ये मशीन 20 प्रोड्यूस करके यहाँ पर भेज रही है और ये सिर्फ 10 को जो है वो ओवरऑल हैंडल कर सकती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये 10 जो यहाँ पर आई थी, ये अभी आइडल पड़ी हुई हैं। ठीक है, बेकार पड़ी हुई हैं पहले घंटे के अंदर। ठीक हो गया। अब इसने जो 10 प्रोड्यूस की हैं, इसने अगले घंटे में ये इस वर्क स्टेशन को मूव कर दी हैं। ठीक है, मशीन सी जो है, जो सिलाई का काम कर रही है, वो 5 पीसेस पर आवर जो है वो सिलाई कर पाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो 10 पीसेस गए थे, उसमें भी ये 5 पीसेस जो है वो यहाँ पर अभी आइडल पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है एक हाईली इम्बैलेंस्ड, आप कह लें कि असेंबली लाइन की। ठीक है, अच्छा, एक इम्बैलेंस असेंबली लाइन तो हमने देख ली। अब देखते हैं कि एक बैलेंस असेंबली लाइन किसी फैक्ट्री की कैसे दिखती है। तो हम लाइन बैलेंसिंग की स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितने वर्कर्स और मशीन हमें यहाँ पर प्लेस करने हैं कि हमारी असेंबली लाइन जो है वो बेहतर हो जाए, एक सही फ्लो में चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हों, कहीं पर कोई मशीन या वर्कर जो है वो बेकार या आइडल ना बैठा हो। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, हमें एग्जैक्ट पता कैसे लगता है कि कितने वर्कर्स या मशीन चाहिए, वो हम नेक्स्ट स्टेप में देख रहे होंगे। अभी सिर्फ फ़र्क को देखते हैं। ठीक हो गया। उसी तरीके से हमारे पास ये मशीन्स के टाइप्स हैं। ठीक है, ए जो है वो कलर कर रही है, 20 पीसेस पर आवर जो है वो कलर करके इस वर्क स्टेशन पर मूव कर रही है। ठीक है, अब आपने लास्ट एग्जांपल में देखा होगा कि ये जो मशीन बी जो कटिंग कर रही है, वो सिर्फ 10 पीसेस पर आवर जो है वो कट कर सकती है। ठीक है, तो लाइन बैलेंसिंग स्ट्रेटजी ने हमें बताया कि इस वर्क स्टेशन पर अगर आप इस टाइप की 2 मशीन्स लगा लें, ठीक है, यानी जो 10 पीसेस पर आवर प्रोड्यूस कर रही है, वो अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, तो इसका मतलब ये है कि अब ये 20 पीसेस जो है वो कटिंग कर पाएगी। तो जितने पीसेस यहाँ सर, ओवरऑल 20 पीसेस यहाँ से मूव हुए इस वर्क स्टेशन पे, तो अब 20 के 20 जो है वो केटर हो रहे हैं। ठीक है, यानी उनकी कटिंग हो रही है। ठीक है, सिमिलरली इस वर्क स्टेशन ने इस घंटे के अंदर जितने पीसेस यहाँ मूव हुए थे उनको जब केटर किया, तो इसको इस वर्क स्टेशन मूव किया। अब इस वर्क स्टेशन में अगर आपको याद हो, तो एक स्विंग मशीन थी और वो 5 पीसेस पर आवर जो है वो सिलाई कर पा रही थी। तो लाइन बैलेंसिंग स्ट्रेटजी ने हमें बताया कि इस स्टेप पर अगर आप इस वर्क स्टेशन पर 4 मशीन्स लगा लें, तो हर मशीन अगर 5 पीस पर आवर सी रही है, तो ओवरऑल अगर मैं इसको फिर मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगा, तो वो 20 पीसेस जो है वो सी पाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी इस स्टेज पर भी 20 पीसेस जो है वो अब सिल रहे हैं। ठीक है, तो आपके जितने पर आवर्स यहाँ सर कलरिंग हो रही है, उतने ही उनकी कटिंग भी हो रही है और उतनी ही उनकी सिलाई भी हो रही है। तो पहले घंटे के अंदर आपका फ्लो जो है वो बड़ा स्मूथ हो गया। आप
इजीली 20 शर्ट्स जो है वो पहले घंटे के अंदर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर पहले घंटे के अंदर आप कितनी सिर्फ 5 शर्ट्स प्रोड्यूस कर पा रहे थे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि लाइन बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी सिर्फ आपको ये नहीं बता रही कि इस वर्क स्टेशन पर आप मशीन की तादाद बढ़ा लें तो उससे आपका फ्लो बेहतर हो जाएगा। तो इसके अलावा ऐसा सिनेरियो भी ये बताती है कि अगर आपके पास दो और मशीन्स हैं, ठीक है, इसी फ्लो के अंदर, कि यहाँ पर ये मशीन जो है वो आपके जो शर्ट्स यहाँ पर कट के आ रहे हैं उस पर लोगो लगाती है, ठीक है, यानी अगर नाइकी की शर्ट्स हैं तो उस पर ये टिक मार्क का लोगो लगाती है। और इस मशीन का काम यह है कि ये जो यहाँ पर शर्ट सिल जाते हैं उनको पैक करती है, ठीक है। तो फ्लो ऐसे ही है कि ये ए बी के पास भेज रही है, बी फिर इस मशीन के पास, और ये मशीन यहाँ पर, और आखिर में इस स्टेप के पास आ रही है। तो एट टाइम्स लाइन बैलेंसिंग स्ट्रेटजी ये देखती है कि अगर ये मशीन जो है वो बहुत कम टाइम लगाती है और इसका काम ऐसा है कि अगर कोई एक पीस भी कट के आ रहा है इसके पास तो ये उस पर लोगो लगा सकती है, तो इस मशीन का काम जो है वो एक वर्क स्टेशन पे मूव कर लेती है, यानी इस वर्क स्टेशन पर अब मशीन भी कटिंग का भी काम कर रही है और साथ साथ जो पीस कट के आ रहा है उसको लोगो भी लगाया जा रहा है, ठीक है। तो उससे टाइम बच जाता है। सिमिलरली इस मशीन का जो टास्क है वो बजाय किसी अलग वर्क स्टेशन पे हो रहा हो, वो ये करती है कि इस मशीन को जो है वो इधर इस वर्क स्टेशन मूव कर लेती है, ताकि इन दोनों का इस घंटे का काम जो वो हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो सिल के आ रही है तो वो साथ साथ पैक भी हो रही हो, ठीक है। तो इससे भी आपका ओवरऑल साइकिल जो है, फ्लो जो है वो बेहतर हो जाता है। ठीक हो गया। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।